यदि सुनील ने ए रुपये की दर से 5 गो कलम खरीदा, बी रुपये की दर से 7 गो पेंसिल खरीदा एवं पुनः की दर से 10 कलम एवं बी रुपये की दर से 3 पेंसिलें खरीदी, तो उसने कुल कितने कलम एवं पेंसिल खरीदी? लिखिएगा। हाँ, सुनील द्वारा कलम और पेंसिल खरीदने में खर्च रुपये, ठीक है, खर्च रुपये बराबर कितना है? देखो, ए रुपये की दर से 5 कलम तब 5 ए, ठीक है। बी रुपये की दर से 7 पेंसिल तो 7 बी प्लस का है, सब जोड़ रहे हैं। अब उसी तरह ए रुपये की दर से 10 कलम तो 10 ए और बी रुपये की दर से 3 पेंसिल तो बी। हाँ, तो ए गो भले 5 गो ए और 10 गो ए, 15 गो ए और 7 गो ए, 3 गो ए, 10 गो बी, ठीक है। तो यही तो खरीदा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 और 3 ए प्लस 2 बी रुपये लिख क्या खर्च किया, ठीक है। बस हो गया। अब है एक विद्यालय, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? 6 से वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6 से वर्ग किलोमीटर तथा ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर। तो आधार, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई आपका 60 है और क्षेत्रफल आपका 6 से है, तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल वर्ग मीटर मतलब कि मीटर स्क्वायर। 1/2 तो 2, आधार नहीं ना पता है, और ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। गुना में रहता है, इधर जाता है, ये काट दो, पहले काट दिए, 30 हो गया। ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर बटा में 30, भाग दीजिए 20 मीटर आंसर। तो लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज का आधार, त्रिभुजाकार खेत का आधार कितना? हाँ, 30 मीटर आंसर, ठीक है। बोलो अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का देखो, त्रिज्या पूरा 42 है, भले व्यास पूरा 42 है, त्रिज्या पहले निकालिएगा। अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? 42/2, 21 मीटर होगा। तो अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? सीधे पाई आर, 22/7 गुने 21, तो 7 की 21, तो 22 या 66 मीटर। इसका लिखिएगा, इसका क्या होगा? इस आकृति का परिधि, पहले तक त्रिभुज का परिधि होगा, ये त्रिभुज है और ये अर्धवृत्त है, तो इसका तो त्रिभुज का परिधि क्या होता है? 3 भुजा प्लस यानी कि समबाहु त्रिभुज है ना, 3 गुने भुजा होता है ना समबाहु का, और प्लस और अर्धवृत्त मतलब कि पाइया, तो 3 गुने भुजा मतलब कि पाई का मान 22/7। आर का मान देखो, 14 का आधा करेंगे कितना होगा? 7 होगा। त्रिज्या निकाल दिए, 7 से 7 खत्म, तो 14 या 42 प्लस 22 जोड़ दो, 64 हो गया, 64 मीटर। अब इसका बोलो, वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का 2 पाई आर, हाँ, परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुने 22/14, 2 44 दूना 88। तो बताओ, ये तीनों में से किस आकृति का परिधि ज्यादा है? इसका
वृत्त का तो लिखिएगा वृत्ताकार पथ पर चलने में चक्कर लगाना सबसे कम से कम दूरी है। तो लिख दीजिएगा सबसे कम दूरी 30 पर, यानी कि त्रिभुज और इसका क्या शंकु लिखिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा शंक्वाकार आकृति पर कम से कम दूरी में चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, कौन आकृति पर? इस आकृति पर दिया हुआ बी आकृति पर, ये में लिख दीजिए बी आकृति। ठीक है, आकृति बी पर, शंक्वाकार आकृति बी पर कम से कम। नीचे वाला देखो क्या कह रहा है, कुल दूरी कितना तय करना है? 9/10 किलोमीटर। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर बस द्वारा। तो लिखिएगा पैदल चली गई दूरी बराबर कितना आ जाएगा? 9/10 माइनस में 1/2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 2 के लघुत्तम 2, 9 के 9 और 2 के 2, 2 पंचे 10, तो 5 के 5 यानी कि 4/10 काट दीजिएगा तो 2/5 किलोमीटर ऐसा पैदल चलना पड़ेगा। कितना? 2/5 किलोमीटर हो गया।